खून माधुरी का नहीं। तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जरा सोचो, जब माधुरी ने कल्याणी की बाहों में दम तोड़ा था, जब कल्याणी ने खुद माधुरी की चिता जलाई थी, तो मैं माधुरी कैसे हो सकती? मैं माधुरी नहीं, मैं ममता। माधुरी की जुड़वा बहन। जानते हो नक्सल कौन बनते हैं? नक्सल वो बनते हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो। नक्सल वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय का सामना किया हो। मेरे पैदा होते ही मेरे आई बाबा ने मुझे मेरे काका को सौंप दिया, ये कहकर कि उनकी कोई संतान नहीं है। माधुरी पूरी जिंदगी आई बाबा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही, और मैं इतनी गरीबी में, जानते भी हो कभी कभी तो शक्कर का पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। मैंने पूरी जिंदगी माधुरी से नफरत की है। मेरा क्या कसूर था? बोलो, क्या कसूर था मेरा? मेरी जगह आई बाबा ने माधुरी को क्यों नहीं दे दिया काका को? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, इस गरीबी ने मुझे बनाया है नक्सल, इस गरीबी ने। जिस दिन मुझे ये पता चला कि माधुरी की मौत हो गई है, उसी दिन से मैंने कल्याणी की जिंदगी में माधुरी बनकर आने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पता नहीं इस वक्त माधुरी का क्या हाल हो रहा होगा। वो हीर मल्हार जी से पेपर साइन करवाने के लिए पता नहीं माधुरी के साथ क्या कर रहा होगा। उस बेचारी की याददाश्त तो अभी अभी वापस आई थी, और अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा। और तुम्हारे भाई के हालात भी तो मेरी तरह हैं। तुम्हारे भाई का क्या कसूर था? बेचारे ने सिर्फ एक खून ही तो किया था। तुम चाहते तो इसके गुनाहों पर पर्दा डालकर इसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब अहीर घर से भागा ना, तब वो बदले की आग में चल रहा था, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारे भाई के गुस्से को हथियार बनाकर इसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। चाहती क्या हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, मेरे सिर्फ दो ही मकसद है। पहला ये कि मैं माधुरी की पहचान लेकर अपने नक्सली संगठन को आराम से चला सकूं। दूसरा वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाए। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, इतना आसान है ये सब? अरे बहुत नक्सली देखे हमारे देश में तुम्हारे जैसे, कितने आए और कितने गए, और अपनी सच्चाई बताकर ना तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अगले 2 दिनों में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अगले 2 दिनों में कल्याणी किसी और की हो जाएगी। और वो बेचारी तो ये जानती ही नहीं है कि हमने जो उससे वादा किया है ना, वो तो हम कभी पूरा ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। ले जाओ इसे और बांध कर डाल दो कालकुट में।
माधुरी। माधुरी आंटी, वो लोकेशन कैसे मिला था आपको? वो कहाँ है वो लोग? मैं नहीं जानती। मैं तो बस जब यहाँ से निकली थी तो बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके मल्हार को बचाना है। इसलिए उसी रास्ते पे चलती जा रही थी जहाँ से मैं आई थी। मुझे लगा शायद अगर उस रास्ते पर चलूंगी तो मैं मल्हार तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन पता नहीं कब आहिर के आदमी लोग आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर वो लोग वहां पर मुझे लेकर चले गए। और जब आज यहाँ पर मुझे छोड़ा है तभी भी मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लोकेशन कहाँ है। लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा क्यों? क्या है ये? कल्याणी, ये डिवोर्स पेपर है। मल्हार ने इस पे साइन कर दिए। शायद ये पेपर्स तुझ तक पहुंचाने थे, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। वो चाहते कि तू इन पेपर्स पे साइन कर दे। ये हो ही नहीं सकता। मल्हार जी डिवोर्स पेपर्स साइन कर ही नहीं सकते। कि कैसी बात कर रही है तू? अब तुम थी ना वहाँ, हाँ? तुम्हारे होते हुए मल्हार कमजोर कैसे पड़ गया? तुमने रोका नहीं उसे? आखिर तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल था ना। हाँ, तुम्हें क्या करती? मैं वहां मल्हार की जिंदगी की भीख मांगने गई। वो लोग उसे इतना मारते हैं कि सोच भी नहीं सकती। मैं वहां पहुंची तब मल्हार की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब मल्हार को उनकी शर्त के बारे में पता चला ना, तभी उसने इन पेपर्स पे साइन कर दिए। बेचारा इतना डर गया था, बार बार यही कह रहा था कि कल्याणी मेरी पत्नी है। मल्हार की वजह से कल्याणी की लाइफ सेफ नहीं है। बार बार उसकी जान खतरे में आ जाती है। मुझे लगता है शायद वो जो बॉम्ब वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसकी वजह से वो बहुत डर गया है। इतना सब कुछ होने के बाद उसने शायद डिसाइड किया कि यही सही है, इसीलिए इन पेपर्स पे उसने साइन कर दिया। और कोई रीजन नहीं है कले। और अब उसकी खातिर तुम्हें भी इन पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए। मल्हार जी, हमारे रिश्ते का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? उन्होंने खुद ने डिसाइड कैसे कर लिया? अरे भगवान समझते क्या हो खुद को? जो मेरी जिंदगी के फैसले वो लेंगे, उन्होंने ये पेपर साइन कैसे किए? कैसे किए उन्होंने पेपर साइन? आई कैसे किया उन्होंने? मैं नहीं मानती इसे। अरे मैं मानती नहीं हूँ। मैं नहीं मानती डिवोर्स को। मैं मेरे मल्हार जी के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं हरगिज नहीं मानती इस डिवोर्स को। देख कल्याणी, कल्याणी मेरी बात सुन। देख कल्याणी, मैं जानती हूँ कि जो मैं कहने वाली हूँ वो बात सुनकर तुझे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन कल्याणी, मल्हार ने जो कुछ भी किया ठीक की। मुझे भी यही लगता है। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं भी तुझे खतरे में नहीं देख सकती कल्याणी, इसलिए मल्हार ने अपना काम कर दिया। अब तेरी बारी। अब तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना है। कल्याणी, मल्हार को जिंदा रखने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दे। नहीं कल्याणी, मेरी बात सुन, पेपर पे साइन। नहीं। माधुरी आंटी, ये कैसी बात कर रही है आंटी? आप जानती है ना कल्याणी की हालत। दुनिया की कोई भी ताकत मल्हार और कल्याणी को अलग नहीं कर सकती, समझी तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? यही चाहती हो कि मल्हार मर जाए और मेरी बेटी विधवा हो जाए? हटो मेरे रास्ते से। देखो कल्याणी, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं मल्हार की हालत अपने आंखों से देख कर आई। तू नहीं जानती है कल्याणी, वो लोग उसे इतना मारते हैं कि वो बेचारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। उसकी जिंदगी बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि तू इन पेपर्स पे साइन कर दे। अगर तूने इन पेपर्स पे साइन नहीं किए और रचित से शादी नहीं करी तो वो उसे जिंदा मार देंगे। प्लीज तू साइन कर दे। तू प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दे। ज्यादा सोच मत कल्याणी, तू सिर्फ साइन कर दे बस। तो मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या तुम मल्हार की जान गंवाने की जिम्मेदार खुद को? बहू मान जाओ बहू। कल्याणी साइन कर दे, और कोई रास्ता नहीं। कल्याणी प्लीज समझने की पिल्लू क्या हो गया? अरे नहीं पिल्लू, नहीं ऐसे नहीं रोते। बाबा ना, बाबा की याद आ रही है मुझे। बाबा जल्दी आ जाएंगे वापस। हम तीनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। बाबा नहीं रोते पिल्लू, नहीं रोते पिल्लू। कल्याणी, अगर तूने इन पेपर्स पे साइन नहीं की और रचित से शादी नहीं करी तो वो उसे जिंदा मार देंगे। प्लीज तू साइन कर दे। सरकार ने दादा को मारने का ऑर्डर दे दिया है। अगर दादा को बचाना चाहती हो ना तो तुम्हें शादी करनी होगी। मल्हार जी के साथ रहने से ज्यादा जरूरी मेरे मल्हार जी का सेफ रहना है। और मेरे मल्हार जी की सलामती के लिए मुझे ये तलाक मंजूर है।
कल्याणी, कल्याणी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अनुप्रिया, इसीलिए तुमसे उम्मीद करती हूँ कि शायद तुम मेरी चिंता समझ सको। कल्याणी की भलाई के लिए उसका रचित से शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं बनते, जोड़ियां बनाने का काम भगवान करते हैं। और ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। एक पूरी जिंदगी ऐसे रिश्ते की कमी महसूस करते हुए बिताई है मैंने, जो भगवान ने कभी मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। लेकिन मल्हार और कल्याणी के रिश्ते के बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। और उन दोनों को अलग करना मतलब भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने के बराबर है। भगवान की आड़ में अपना डर छुपा रही हो। बेसिकली तुम्हें डर इस बात का नहीं है कि कल्याणी मल्हार से दूर चली जाएगी, तुम्हें डर इस बात का है कि कल्याणी तुमसे अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझसे हार जाओगे, और ये हार तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम सच में कल्याणी की आई हो? हाँ, क्यों? क्या कहना चाहती हो तुम? अपनी बेटी की जिंदगी बिखरते हुए देखकर भी तुम खुद के हार जीत के बारे में कैसे सोच सकती हो? सिर्फ 2 दिन की जिंदगी बाकी है तेरी। कहीं भागने वागने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? ये मरते मरते मार खा के मरना चाहता है। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते एक सच सुन ले। गुमराह किया गया है तुम्हें। कभी सोचा है तुम्हारा जिंदगी में ये मकसद था भी कभी कि अपने रिश्ते नाते तोड़ के यहाँ जंगल में अकेले डरते हुए मरने के डर से ये सब तो करने नहीं आए थे ना? तुमने अपनी जिंदगी खुद बदतर की है। चाहते तो बेहतर बना सकते थे इसको, लेकिन नहीं, ऐसी मरोगे कीड़ों की मौत। ए भादुन कुमार, मुंह बंद कर अपना, वरना तेरा खाना और पानी दोनों बंद कर दूंगा। क्यों, बुरा लगा है? आंखें देख अपनी, तेरी आंखें बता रही हैं कि जो भी मैंने कहा तो ये मानता है कि वो सच है। जिस देश से तुम गद्दारी कर रहे हो ना, उसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हो तुम लोग। अरे गुमराह हो चुके हो, गुमराह। इस ममता ने तुम्हें गुमराह किया है और तुम्हें अपने पीछे लगा लिया, और तुम भी कुत्ते की पूंछ की तरह उसके पीछे दुम हिलाते हुए आ गए। उसके साथ ही मरोगे तुम लोग सब, देख लेना। मुंह बंद कर अपना, वरना तेरा जबरदस्ती मुंह बंद कराऊंगा मैं। अपनी माँ का मुंह बंद कराना। जब उसको पता लगेगा ना कि उसका बच्चा नक्सली है, तो सोचेगी कि पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया तू। बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। मारना, हाँ? ना तो मैं तुम नक्सलियों को तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगा, और ना ही कल्याणी की शादी किसी और से होगी।